नमस्ते। आज हम डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हाल की कुछ अहम गतिविधियों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ खास जानकारी आई है जो मतलब तीन मुख्य बातों पर रोशनी डाल रही है। एक तो है कांग्रेस में पेश हुआ एक बड़ा बिल जो थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद भी है। दूसरा अमेरिका की 250वीं सालगिरह, उससे जुड़े समारोह शुरू हो रहे हैं। और तीसरा फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसके चीफ पर काफी दबाव। तो चलिए इनको जरा एक एक करके समझते हैं। जी बिल्कुल। ये तीनों चीजें मिलकर ना अमेरिकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के मौजूदा माहौल की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। इसमें पॉलिसी की खींचतान है, राष्ट्रीय पहचान की बात है और जाहिर है आर्थिक चिंताएं भी हैं। सब कुछ एक साथ। हाँ, तो सबसे पहले इस बिल पर आते हैं। नाम तो बड़ा दिलचस्प रखा है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। सुनने में आया है कि इसमें टैक्स में कटौती है, इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करने की बात है और मेडिकेड में कटौती। हाँ, मेडिकेड मतलब जो कम आय वाले लोगों के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसमें कटौती। ये सारे ही मुद्दे अपने आप में काफी विवादास्पद है। बिल्कुल, और इसका सफर भी बड़ा मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा है। जैसे पता चला कि सेनेट में ये जेडी वॉन्ट्स के टाई ब्रेकर वोट से पास हुआ। हाँ, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, 50-50 वोट। सही। लेकिन अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वहां सुनने में आ रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के लोग ही पूरी तरह सहमत नहीं हैं। जी बिल्कुल, वहां पर पार्टी के अंदर ही मतभेद दिख रहे हैं। और खबर ये भी है कि ट्रंप खुद सांसदों से बात कर रहे हैं कि इसे 4 जुलाई तक पास करवाओ। ये तो काफी दबाव वाली बात हो गई। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे इतनी बड़ी नीतियों पर भी मतलब पार्टी के अंदर ही गहरे मतभेद हो सकते हैं। और ये जो 4 जुलाई की समय सीमा है, ये एक तरह से पॉलिटिकल अर्जेंसी और दबाव बनाने की रणनीति है, कह सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इस डेडलाइन तक ये हो पाएगा, खासकर जब हाउस में ही एक राय नहीं है? देखिए, कहना तो मुश्किल है। अक्सर ऐसे बिल आखिरी पल तक खिंचते हैं। कौन किस तरफ जाएगा ये देखना होगा। हम्म। लेकिन दिलचस्प यह है कि जहां एक तरफ ये राजनीतिक खींचतान चल रही है, हम्म। वहीं दूसरी तरफ आयोया में अमेरिका 250 समारोह शुरू हो रहा है। हाँ, अमेरिका की 250वीं सालगिरह। देशभक्ति वाले कार्यक्रम, संगीत, आतिशबाजी। जी तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ तो ये बिल है जो शायद लोगों को मतलब बांटने वाला माना जा रहा है, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय उत्सव जिसका मकसद होता है एकता दिखाना। ये एक तरह का विरोधाभास सा नहीं है? ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। अमेरिका 250 जैसे जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, उनका मकसद ही राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना होता है। और खासकर आज के माहौल में जब राजनीति इतनी बंटी हुई है, तो ऐसे समारोह का महत्व और भी बढ़ जाता है। शायद ये उन विभाजनों को या दरारों को पाटने की एक कोशिश है जो ऐसी विधायी लड़ाइयां और गहरा कर देती हैं। ये बात तो है। और इसी सब के बीच एक और मोर्चा खुला हुआ है फेडरल रिजर्व पर, मतलब अमेरिका का सेंट्रल बैंक। सुनने में आ रहा है कि ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, यही खबर है। और मुख्य आरोप या कह लीजिए वजह ये बताई जा रही है कि पावेल ने ब्याज दरें कम नहीं की, मतलब उतनी कम नहीं की जितनी ट्रंप शायद चाहते थे। और उनका मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया है। लेकिन क्या सेंट्रल बैंक पर इस तरह का सीधा पॉलिटिकल प्रेशर डालना ठीक माना जाता है? क्या ये नॉर्मल है? देखिए, परंपरागत रूप से तो फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को मतलब इंडिपेंडेंस को आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। ताकि वो बिना राजनीतिक दबाव के फैसले ले सके, है ना? बिल्कुल, ताकि फैसले विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर हों। इस तरह का सीधा दबाव वो उस स्वतंत्रता पर एक सवाल खड़ा करता है। ब्याज दरें, इनका असर लोन पर, महंगाई पर, नौकरियों पर, सब पर करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये फैसला कौन ले रहा है और किसके प्रभाव में ले रहा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। ये स्थिति वो राजनीतिक लक्ष्यों और स्वतंत्र आर्थिक संस्थानों के बीच का जो तनाव है, उसे साफ दिखाती है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा एक बड़ा बिल जिस पर पार्टी के अंदर ही मतभेद हैं, दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय उत्सव जो एकता की बात कर रहा है, और तीसरी तरफ देश की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था पर सीधा राजनीतिक दबाव। बिल्कुल, ये तीनों घटनाएं मतलब पॉलिसी का टकराव, राष्ट्रीय पहचान की ये कवायद और इकोनॉमी मैनेजमेंट पर ये रस्साकशी, ये सब भले ही अलग अलग दिखें, लेकिन ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और ये मौजूदा अमेरिकी माहौल की जटिलता को दिखाती हैं। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है मेरे ख्याल में। क्या? कि भविष्य में ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और राष्ट्रीय एकता की जरूरत है और फेडरल रिजर्व जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की जो अपनी स्वायत्ता है, इनके बीच ये संतुलन कैसे बनेगा? ये एक बहुत
महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे सोचना होगा। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।